भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी आज अलवर पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और चुनाव अभियान का जायजा लिया। साथ ही महिला आयोग चेयरमैन सुमन शर्मा ने राजकीय जीडी कॉलेज में छात्राओं से संपर्क किया। अलवर से उम्मीदवार डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जहां अपना प्रचार जारी रखे हुए हैं, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुरुवार को अलवर में आए। अध्यक्ष परनामी रोड नंबर 2 स्थित चुनाव कार्यालय पहुंचे और शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल सहित स्थानीय नेताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री सुरेंद्र गोयल, प्रदेश महामंत्री भजन लाल भी मौजूद रहे। यहां परनामी ने शहर के व्यापारियों से मुलाकात की। उनका कहना था कि चाहे जीएसटी हो या अन्य प्रावधान, भाजपा व्यापारी वर्ग के हितों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष परनामी स्कीम 2 में सिंधी पंचायत ट्रस्ट के संरक्षक खुशहाल चंद पोपटानी के निवास भी पहुंचे। यहां उन्होंने सिंधी समाज के प्रतिनिधियों से मिलकर पार्टी के लिए समर्थन मांगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान परनामी ने उपचुनाव में तीनों सीटों पर जीत निश्चित बताई। उनका कहना था कि कांग्रेस ने हमेशा देश को जातियों में बांटने का काम किया है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विकास की राजनीति पर विश्वास रखती है। देखिए, राजस्थान प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, अजमेर लोकसभा, अलवर लोकसभा और मांडवगढ़ विधानसभा। तीनों स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे और आपने देखा होगा तीनों स्थानों का जो माहौल है कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब को समर्पित किए हैं और उन योजनाओं का लाभ नीचे स्तर तक लोगों को मिला है। उन योजनाओं के कारण हम पुनः अजमेर लोकसभा भी जीतेंगे, अलवर लोकसभा भी जीतेंगे और मांडवगढ़ विधानसभा भी जीतेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता के साथ वायदा किया था कि हम देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। आज 4 वर्ष हो गए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी विपक्ष ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर लगा पाए, ना हमारे किसी केंद्रीय मंत्री पर लगा पाए, ना ही किसी हमारी मुख्यमंत्री पर लगा पाए और ना ही हमारे किसी प्रदेश के मंत्री पर लगा पाए। हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो निर्माण का नारा दिया था, उस दिशा में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुटकी ली कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे कांग्रेस नेता सीएम बनने को लेकर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। सचिन पायलट जी को, गहलोत जी को कहो, आप मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री आप में से कोई भी नहीं बनने वाला। मुख्यमंत्री पुनः वसुंधरा राजे जी राजस्थान प्रदेश की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछली बार तो 163 विधायक जीत के आए थे, इस बार 180 विधायक हमारे जीत करके आएंगे। वहीं महिला आयोग की चेयरमैन सुमन शर्मा ने शहर में कई स्थानों सहित जीडी कॉलेज में छात्राओं से भी संपर्क किया। उन्होंने छात्राओं और महिलाओं से संबंधित राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बात की। साथ ही छात्राओं ने कॉलेज में पानी से ही स्वच्छता का मुद्दा उनके सामने रखा। इस दौरान उप सभापति शशि तिवारी, पूर्व सभापति मीना सैनी, पार्षद सुशीला यादव, कांता जसोरिया, इंदु जायसवाल, मधु आर्य, पूनम सिंह गुर्जर, पूजा उपाध्याय आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा दीपक पंडित और विशाल गांधी सहित कई भाजपाई भी उपस्थित रहे। देखिए, हम छात्राओं के बीच में उनके मन की बात जानना चाहते हैं कि उनके मन के अंदर राजनीतिक पार्टियों को लेके कैसा रहता है, क्या सोचती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस कॉलेज में आके कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत जागरूक हैं। जब मैंने उनसे बात करना प्रारंभ किया तो मैंने कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं की, मैंने उनसे ऐसे सिंपल पूछा कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप क्या सोचती। तो उनके जो व्यूज़ थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे कि वो लोग इतना इंटरेस्ट लेती हैं। और हमने पूछा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लीजिए, तो उन्होंने कई पॉलिटिकल लीडर के नाम लिए। उसमें खुशी की बात ये थी कि मोदी जी नंबर 1 पे थे, वसुंधरा जी नंबर 1 पे थे। हमने ये भी पूछा कि उनको आप लोग क्यों पसंद करते हैं, क्या कारण है। तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही टची हैं, इसलिए हम लोग उनको अपील करते हैं। जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि बेटी बचाने को लेके प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से आह्वान किया, उनका पहला एजेंडा था देश के सामने वो बेटी बचाओ। वो लड़कियों को बहुत अपील करता है। मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय योजना इन लोगों को बहुत अपील करती है, उज्ज्वला योजना इन लोगों को बहुत अपील करती है। और कुछ छोटी छोटी मुझे कॉलेजेस की बात भी इन्होंने बताई है, जैसे पानी को लेके और सैनिटेशंस को लेके। तो ये 2-3 चीज़ें उसको हम लोग मीट आउट भी करेंगे। पर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही IQ लेवल यहाँ की लड़कियों का बहुत हाई है। मतलब मैं सोच रही थी कि शायद अलवर में मुझे इस लेवल की लड़कियाँ नहीं मिलेंगी जो मेरे
से आर्गूमेंट भी किया इन्होंने, कुछ सवाल भी मुझ पे पुट अप किए, तो अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ओपन आई से वोट करेंगी और सही कैंडिडेट को करेंगी, और वो सही कैंडिडेट फिर जब इनकी बातों को सुनते हैं तो लगता है कि जसवंत यादव के सिवा इनके पास उससे बेटर कैंडिडेट इनको और कोई नहीं लगता है। हमारी सरकार ऐसी हो जो देश का विकास के साथ साथ हमारी महाविद्यालय का विकास भी करे, और जो देश में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन, और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ वगैरह पे ध्यान दे, साफ़ सफाई वगैरह का जो भी है सब पे ध्यान दे। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। हमारे कॉलेज में बस एक ही प्रॉब्लम है, वैसे पढ़ाई भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, बट पानी। पिछली बार हमारे यहाँ पे केंद्र मंत्री वो बनवारी लाल सिंघल जी सभी आए थे यहाँ पे, तो उनसे भी हमने बस यही हमारा रखा था कि हमारे कॉलेज में पानी की व्यवस्था हो जल्द से जल्द, और वो अक्टूबर की बात हो चुकी है, अभी तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बस हमारे कॉलेज में पानी आए सबसे अधिक। हम ये चाहते हैं कि हमारा नेता जो अब तक थे, 4 साल बीत गए हैं, पर हमने देखा है कि हमारे जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए थे। बट हम चाहते हैं कि ये जो 4 साल में कुछ नहीं हुआ, जो ये 5 साल में जो भी नेता आए हमारे लिए ऐसा नेता आए जो हमारे लिए जो काम अभी तक किए नहीं है वो हों। सड़कें बने, कॉलेज में जो साफ़ सफाई है वो होनी चाहिए, टीचर्स टाइम टू टाइम आने चाहिए। हमने खुद ने हमारे कॉलेज में 2 साल से प्रिंसिपल नहीं थे, उनके लिए हमने रैली निकाली, तब जाके हमारे कॉलेज में अगले दिन ही प्रिंसिपल आए। तो लड़कियों को आगे से क्यों करना पड़े, पहले से आंदोलन क्यों करना पड़े? हर चीज़ के लिए पानी के लिए आंदोलन करें, हर चीज़ के लिए आंदोलन क्यों चाहिए? मतलब प्यार से सब काम हो सकता है। सरकार को सोचना चाहिए कि बेटियों का कॉलेज है, कैसे पढ़ने के लिए सब आते हैं, तो उसमें प्रिंसिपल होना कितना आवश्यकता है। और पानी होगा तभी सब आएंगे, पानी की प्यास भी लगती है, मतलब पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे।